हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का बायोलॉजी का जो है आपका लास्ट क्लास है। ये मतलब उस चैप्टर का ऊतक का। इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। ऊतक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज आपका ऊतक चैप्टर में है सारा मैं वीडियो का मतलब डाल चुका हूँ, ठीक है। ये लास्ट होगा आज, उसके बाद ऊतक का फाइनल हो जाएगा। अगर अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी का आपका एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूँ ऊतक से टिश्यू से रिलेटेड। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लेंगे अच्छे से, तो जाके इसको देखेंगे। और अगर चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे दोस्त, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देंगे। और प्लीज़ चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कुट्टिम, ये हिंदी का काफी टफ होता है। हिंदी का ये जो काफी आपका टफ होता है। सॉरी बस फोन आ गया था, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया था सर। हिंदी का भी टफ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कुट्टिम उपकला किसका नाम है? किसका नाम कुट्टिम उपकला है? क्या वो आपका किसका नाम है भाई? क्या वो सल्की उपकला का है, या घनाभ उपकला का है, या पक्षावय उपकला का है, या फिर स्तंभकार उपकला का है? तो कुट्टिम उपकला जो है, सल्की उपकला को कुट्टिम उपकला के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखेंगे कि सल्की उपकला को कुट्टिम उपकला के नाम से जानते हैं, ओके। इसको सल्की उपकला दूसरा नाम क्या है भाई? कुट्टिम उपकला। हाँ, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। सल्की उपकला को कुट्टिम उपकला का नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? काफी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। नंबर 1 फेफड़े और तिल्ली में पाया जाता है, अमाशय और आंत में पाया जाता है, या यकृत और फेफड़ों में पाया जाता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। तो स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में? तो ये अमाशय और आंत में पाया जाता है। स्तंभकार उपकला जो होता है ना, ये अमाशय और आंत के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अमाशय और आंत के बीच में क्या पाया जाता है? अमाशय और आंत के बीच में स्तंभकार उपकला पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित ऊतकों में से प्राय कौन निर्जीव कोशिकाओं का बना है? निर्जीव कोशिकाओं कौन बना है? क्या फ्लोएम बना है, या अधिचर्म बना है, या फिर जाइलम बना है, या फिर अंतःचर्म बना है? तो निम्नलिखित में ऊतकों में से प्राय कौन निर्जीव कोशिका का बना है? तो ये जाइलम जो है आपका निर्जीव कोशिकाओं का बना है। जाइलम मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मुख्य रूप से बना होता है, ठीक है। क्या क्या बना होता है? जाइलम फाइबर होता है, उसके बाद आपका जाइलम वाहिकाएं होती है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के अंदर जो है आपका जाइलम पैरेन्काइमा ही ऐसा है जो कि जीवित है, बाकी सब मृत है ना। जाइलम पैरेन्काइमा एक जीवित ऊतक है, बाकी सब क्या है उसमें? मृत है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जाइलम जो है आपका मृत कोशिकाओं से मिलकर बना है, ओके। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि बनाता है? यानी किस प्रकार का ऊतक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि का बनाता है, ग्रंथि का निर्माण करता है? क्या उपकला ऊतक, या संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या फिर पेशी ऊतक? तो उपकला ऊतक जो है ग्रंथि का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि बनाता है भाई? तो उपकला ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? गति कामय ऊतक क्या है? यानी ऐसा ऊतक जो गति में होता है, जिसकी काम हम गति करते हैं, उस तो क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, या संयोजी ऊतक बोलते हैं, पेशी ऊतक बोलते हैं, फिर अस्थि ऊतक बोलते हैं। तो गति कामय ऊतक किसको कहते हैं? संयोजी ऊतक। इसलिए क्या हम लोग गति करते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक, इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कलश कोशिकाओं का क्या कार्य है? यानी कलश कोशिका क्या कार्य करती है? काफी ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कलश कोशिका, निम्नलिखित में से कलश कोशिकाओं का क्या कार्य है? क्या एचसीएल का एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करती है, या श्लेष्मा का उत्पादन करती है, या एंजाइम का उत्पादन करती है, या फिर हार्मोन का उत्पादन करती है? तो कलश कोशिका जो है आपका
श्लेष्मा का उत्पादन करती है, श्लेष्मा। ठीक है, कोशिका क्या करती है? श्लेष्मा का उत्पादन करती है। श्लेष्मा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आंत में आंत में जो है ये क्या करती है भाई, चिकनी मांसपेशियां उत्पन्न करती है, जिससे आंत को बाहरी कोई मतलब चोटों से वो रक्षा करती है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालने में भी मदद करती है। ठीक है, तो ये आपका श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा काफी इंपॉर्टेंट है हमारे आंत के लिए। ठीक है, जैसे हमारी मतलब क्योंकि ये आंत की सतह को चिकना बनाता है और चिकना बनाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। क्योंकि ये मतलब ये जो है आपका श्लेष्म श्लेष्म ना, श्लेष्म ना, ये कलश कोशिका किसका निर्माण करती है? श्लेष्म का उत्पादन करती है ना। किसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? क्या स्नायु, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, कंडरा, जिसको हम टेंडन बोलते हैं, उपास्थि या फिर पेशी। तो इसको मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम स्नायु करता है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ओके, कंडरा क्या करती है? कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, उपास्थि, उपास्थि क्या है भाई? उपास्थि जो है हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपास्थि देखिए, जोड़ों में क्या करता है? जोड़ों में जो मतलब टुकड़ों में अगर कोई मतलब आपका ऐसे चोट लगता है तो चोटों से मतलब हड्डियों को बचाने में मदद करती है उपकला। ठीक है, ये जो आपका है उपास्थि, उपास्थि और मदद करती है उसका। इसका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अस्थि को अस्थि से जोड़ता कौन है भाई? आपका स्नायु हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जीवित कोशिकाएं तन्य तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है? यानी कौन सी जीवित कोशिका जो तन्य तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है? क्या श्लेष्मात्मक, निरोधक या फ्लोयम या फिर कोलन काइमा? तो कौन सी जीवित कोशिका तन्य तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है? तो कोलन काइमा। ठीक है, कौन सा उत्तर है? कोलन काइमा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोलन काइमा जो है तन्य तथा यांत्रिक सामर्थ्य शरीर को प्रदान करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन 9 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी ऊतक मृत कोशिका पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन से ऊतक में मृत कोशिका पाई जाती है? क्या मृदुतक में, रियोतक में, या स्थूलपोतक में, या फिर उपकलातक में? तो इसमें पाया जाता है रियोतक में। इसको हम क्या बोला? स्क्लेरन काइमा। इसमें आपका मृत कोशिका पाई जाती है। इसका नाम क्या है? स्क्लेरन काइमा। इसी को हम बोलते हैं रियोतक। ओके, इसी में क्या पाई जाती है? मृत कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 में क्या है? तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है? काफी अच्छे से इसको मैं डिस्कस किया हूं कल कि तने की परिधि, तना में पेड़ का तना होता है, किसके कारण बढ़ती है? जैसे ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, तो हम बताए थे कल इसके बारे में। यहाँ पे टॉप में इसका क्या पाया? शीर्षस्थ ऊतक पाया था। यहाँ पे आपका शीर्षस्थ, जिसके कारण जैसे मान लेते हैं ये पेड़, ये छोटा पेड़ है, ये ग्रो कर रहा है, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये किसके कारण बढ़ रहा है? ये शीर्षस्थ के कारण बढ़ रहा है। और इसका तना अगर मोटा हो रहा है, तना इधर तना मोटा हो रहा है, तना अगर मोटा हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? वो अंतर पार्श्व विभाज्य के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्विष्ट, जो घास की लंबाई बढ़ती है वो अंतर्विष्ट विभाज्यता के कारण बढ़ती है। ओके, इसको मैं अच्छे से कल डिस्कस कर चुका हूँ पहला वीडियो में। तो क्या है? कौन सी कोशिका में छिद्रण कोशिका वृद्धि नहीं होती है? यानी कौन सी कोशिकाएं में छिद्रण कोशिका वृद्धि नहीं होती है? क्या वाहिनी छिद्रण का मतलब क्या होता है? छिद्र उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसी कोशिका वृद्धि में छिद्र नहीं पाया जाता है। छिद्र क्या करती है? कोशिका से जो मतलब पदार्थों का आदान प्रदान करने में मतलब सहायक होता है। ठीक है, छिद्र। तो क्या वाहिनिकाएं, सहचर कोशिका, या फिर चालन नलिका? तो आपका कौन सी कोशिकाओं में छिद्र कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है? सहचर कोशिका में छिद्र कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि सहचर कोशिका में छिद्र कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है? अनैच्छिक पेशी के रूप में जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। जैसे दिल का धड़कन क्या हमें इच्छा के अनुसार काम करती है? नहीं। हम चाहेंगे कि दिल का धड़कन बंद हो जाए तो ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। वो अपने से काम करते रहता है। दिल अपना जो ब्लड को पंप करता है पंप करते रहता है। हम अगर चाहेंगे तो बंद नहीं होगा, अपने आप जब दिल बंद होगा हम लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जैसे हाथ हिलाना, हमें हाथ करना तो अपने इच्छा के अनुसार, जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरे इच्छा के अनुसार हो तो यह अच्छी क्रिया है। जो ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, मेरे अनुसार ना हो, उसको हम अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा पेशी युग्म, पेशी का युग्म दे रखा है कि अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है? क्या वो स्थित पेशियां हैं,
ये चिकनी पेशियां हैं, ये हृदय पेशियां हैं, या फिर कंकाल पेशियां हैं। तो एक तो चिकनी पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती और एक हृदय पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। ये दो ऐसी पेशियां हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो अपने आप काम करती रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दो करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। यानी ये पेशियां चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, यानी जो हमारी इच्छा के बाहर काम करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पादप में लचीलापन किस कारण होती है? बता चुका हूं कि पादप में जो है लचीलापन का गुण होता है, किस ऊतक के कारण होता है? चाहे कोलन कायमा का होता है, रीरोतक या फिर मृद्युतक या फिर हैतलवक। तो पादप में लचीलापन जो होता है कोलन कायमा की वजह से पादप में लचीलापन का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? क्या वाहिका में पाया जाता है, चाल नलिका में पाया जाता है, या वाहिनिका में पाया जाता है, या फिर जाइलम तंतु में पाया जाता है? ठीक है, तो किसमें पाया जाता है भाई? ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, वाहिनिका में पाया जाता है। ठीक है, एक आप लोग याद कर लेंगे इसको, जैसे हम लोग जैसे कोई एग्जाम देते हैं पीसीएस का, पीसीएस, ये क्या करता है? इसको बोलते हैं पेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं कोलोनकाइमा, इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। यानी पी से पेरेन्काइमा, सी से कोलोनकाइमा एंड एस से स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करती है? पेड़ पौधे के अंदर भोजन का संग्रहण करती है, भोजन को एक इकट्ठा करती है, ठीक है, पौधे के लिए। और कोलोनकाइमा क्या करती है? पौधे को लचीलापन प्रदान करती है, पौधे को लचीलापन प्रदान करती है। अगर हम मतलब पौधों का लचीलापन प्रदान नहीं करेगा, जैसे खूब ज्यादा आंधी आ जाए तो पेड़ क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये कोलोनकाइमा का होता है। अगर कोलोनकाइमा जिसमें नहीं हुआ तो वो उसमें क्या होगा? मतलब टूट जाएगा। तो कोलोनकाइमा क्या करती है? मतलब पेड़ को फ्लेक्सिबल प्रदान करता है, ठीक है, ताकि पेड़ जो है अपने आप को मतलब सही से ढाल सके। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या करती है? पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा पेड़ को मजबूती प्रदान करता है, कोलोनकाइमा आपका फ्लेक्सिबल प्रदान करता है, और पेरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है। यानी पीसीएस क्या रखेंगे? पीसीएस ये भोजन का भंडार करता है और ये फ्लेक्सिबल प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है कोलोनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। याद करेंगे, इससे क्वेश्चन तो बनाता है। पेरेन्काइमा मतलब भोजन का संग्रहण करने का काम करता है, ठीक है। कोलोनकाइमा आपका पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मैं था टिश्यू से रिलेटेड। आज मेरा टिश्यू चैप्टर मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और आप लोग अच्छे से वीडियो को देख करके देख लेंगे अच्छे से। और जो इससे पहले वीडियो मतलब 2 डाल चुका हूँ, इससे तीन वीडियो हम डाल चुके हैं, ये मेरा चौथा वीडियो है उतक से, तो उसको भी देख लेंगे अच्छे से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।